वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो का फाइनल मार्का जारी। अर्शद नदीम मेडल्स की दौड़ से बाहर हो गए। पहली कोशिश में 82.7 3 मीटर की थ्रो की, दूसरी और चौथी थ्रो फाउल हो गई। तीसरी बार में अर्शद नदीम ने 82.75 की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा भी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल और दिफाई मुआहिदे पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, सऊदीया में दिल की गहराइयों को छूने वाले इस्तकबाल से बहुत मुतासिर हुआ। लड़ाका तैयारों का वेलकम करना हैरान कुन था। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत देने में मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दिलचस्पी भी काबिल कदर है। दुआ है पाक सऊदिया दोस्ती फ़रोग पाती रहे और अज़मत की नई बुलंदियों को छुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए ख्वारिज दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अदलिया आखिरी दरवाज़ा है, इसके अलावा किसी और दरवाजे पर नहीं जा सकते। बानी PTI की बहन अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोली, 8 महीने से बानी PTI के मुकदमात नहीं लगाए जा रहे, तोशाखाना का केस भी नहीं लगाया गया। वकील लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात की। अलकादिर ट्रस्ट केस 25 सितंबर को मुकर्रर करने का बताया गया। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान चेयरमैन PTA के ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTA के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार ने रूल्स को चैलेंज ही नहीं किया, जो इस्तदा नहीं की गई वो रिलीफ दे दिया गया। रूल्स को कलअदम करार देकर PTA का पूरा स्ट्रक्चर खराब कर दिया गया। पाकिस्तान और IAEA के जौहरी ताउन के कंट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। 5 साला प्रोग्राम 2026 से 2031 तक होगा। खुराक, सेहत, तवानाई और माहौलियात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलतों की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में एक तकरीब से खिताब। कहा, कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ करवाई। चीन के अलावा खित्ते में किसी के पास ये मशीन नहीं। मेरा चीन का दौरा मुतालियाती था, देखना चाहती थी कि चीन ने इतनी तरक्की कैसे की। चीन के दौरे में सेहत की जदीद सहूलतों का जायजा लिया। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और खुराक का इजलास। मुराद अली शाह ने फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, गंदम की कम कीमत के बायस काश्त में कमी का खदशा है। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों की मदद करना होगी। ज़्यादा काश्त हुई तो ही फूड सिक्योरिटी यकीनी होगी। घोट की कंदकोट पुल मंसूबे पर भी जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, यह पुल दरिया सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। एशिया कप में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे अबू धाबी में खेला जाएगा। ग्रुप बी में श्रीलंका अपने 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। इवेंट में रहने के लिए अफगानिस्तान के लिए जीत लाजमी है।
और एशिया कप के हर मैच पर 92 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। कौन सी टीम है इवेंट की फेवरेट, किस खिलाड़ी में कितना है दम। क्रिकेट के माहिरीन और तज्जियाकारों के हर मैच पर जानदार तज्जिए। हर क्रिकेटर की कारकर्दगी पर दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी तबसरे। 92 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन इवेंट के फाइनल तक जारी रहेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल और दिफाई मुआहदे पर वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, सऊदिया में दिल की गहराइयों को छूने वाले इस्तकबाल से बहुत मुतासिर हुआ। लड़ाका तैयारों का वेलकम करना हैरान कुन था। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत देने में मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दिलचस्पी भी काबिल कदर है। दुआ है पाक सऊदिया दोस्ती फ़रोग पाती रहे और अज़मत की नई बुलंदियों को छुए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे और तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी अरब की जानिब से तराना जारी। पाकिस्तान और सऊदिया जौरह के मुकाबले के लिए हमेशा एक ही सफ में खड़े हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की उर्दू ज़ुबान में पोस्ट। पाक सऊदिया अहम तरीन दिफाई मुआहदे की अरबी ज़ुबान में पोस्ट की। मुआहदा आलमी मीडिया में भी शह सुर्खियों पर। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी AP ने मुआहदे को मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला कदम करार दे दिया। राइटर्स ने लिखा, एटमी ताकत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र ये मुआहदा स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब को बदल सकता है। सीनियर सऊदी एहलकार ने कहा, मुआहदा दोनों ममालिक में देरीना और गहरे ताउन को इदारा जाती शक्ल देता है। ये दिफाई मुआहदा तमाम फौजी शोबों का अहाता करेगा। माहिरीन ने इसराइल के कतर पर हमले के बाद ऐसा मुआहदा इसराइल के लिए वाज़े पैगाम करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली यास सादिक और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाक सऊदिया तारीखी मुआहदे का खैर मकदम। स्पीकर यास सादिक का कहना है, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वाहिद उम्मीद है जो हर कीमत पर उम्मत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। एहसन इकबाल ने कहा, पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देगा और खित्ते के अमन व तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुआहिदे को पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करार दिया। कहा, कतर पर हमले से अरब ममालिक का अमरीका पर एतमाद ख़त्म हो चुका। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदे से इसराइल ज़रूर घबराएगा। ये मुआहिदा भारत के लिए भी सरप्राइज़ है। उधर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली के बायस सूबे की अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का एक्स पर पैगाम लिखा, पंजाब हुकूमत अपनी नाक़िस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद पिछले सैलाब की तबाहकारियाँ आज भी नुमायाँ हैं। आप जिसे नातजुर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने 80 मनसूबों के साथ पंजाब में इनकलाब बर्पा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट में अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए टैक्स पर बहस हुई है। टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय और अवाम पर असरात का जायजा ज़रूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, ये मालूम होना चाहिए कि अगर 10% टैक्स है तो कितने लोग मुतासिर होंगे। टैक्स पेयर के वकील खालिद जावेद ने दलाइल में कहा कि टैक्स की पॉलिसी साजी पार्लियामेंट का काम है। कौमी असम्बली में माहिरीन को बुलाकर टैक्स के बाद नफा नुकसान पर बहस नहीं होती। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली।